ये शाओलिन के शागिर्द अगरबत्ती जला रहे थे। अगरबत्ती एक लोहे के बक्से में रखी थी जिसे उंगलियों से खोलना पड़ता था। ये शाओलिन मंदिर की एक परीक्षा थी, लेकिन वो आदमी असली शागिर्द नहीं था क्योंकि उसने कभी बुनियादी कुंग-फू सीखा ही नहीं था, इसलिए वो बक्सा खोल ही नहीं पाया। उसने झूठ बोल दिया, बॉक्स खराब है, लेकिन साधु ने उसकी सच्चाई पकड़ ली। साधु ने जोर से दरवाजा खोला जिससे वो आदमी जल गया और जोर से चिल्लाया। उसका हाथ भी लोहे के बक्से में फंस गया। फिर वो एक और दरवाजे के पास पहुंचा जिसे बाकी शागिर्द आसानी से खोल रहे थे, लेकिन उसके मुखों का कोई असर नहीं हुआ। वो सबको जाने दिया और बाद में खुद चुपचाप अंदर जाने की कोशिश की। अंदर शागिर्द जोर जोर से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई अपने सिर से सैंडबैग मार रहा था। ये सब देखकर उसका तो होश ही उड़ गया। कुछ शागिर्द आगे बढ़ने की चाल सीख रहे थे। जैसे ही वो एक कदम बढ़ाते, साधु उन पर ईंट फेंकता। जमीन तेल से भरी थी। उसने भी कोशिश की, लेकिन ईंट तक पहुंचे बिना फिसल गया और कई शागिर्दों को गिरा दिया। साधु ने उसका पैर पकड़कर आगे धकेल दिया, जिससे उसके सिर पर तेल से भरी बाल्टी गिर गई। आसपास खड़े शागिर्द हंसी नहीं रोक पाए। थोड़ी देर बाद एक सीनियर साधु वहां आया। उस आदमी ने उससे विनती की कि उसे गुरु बना ले। सीनियर साधु पहले से जानता था कि वो नकली है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने कहा, पहले अपने बाल धो, लेकिन न कुएं से पानी निकालना न तालाब में जाना। पत्थर कुएं में फेंक और जो छींटे बाहर आए उन्हीं से बाल धो। वो आदमी हैरान था क्योंकि कुएं के पास सिर्फ 2 पत्थर थे। फिर भी उसने जुगाड़ लगाया। दोनों पत्थरों को रस्सी से जोड़कर कुएं में फेंका, लेकिन छींटे बालों तक पहुंचे ही नहीं। फिर वो कुएं के पास खड़ा हुआ, पत्थर फेंके, लेकिन चेहरा गंदा हो गया। उसने बार बार कोशिश की और आखिरकार पानी के छींटों का सही समय समझने लगा। मगर असलियत ये थी कि वो विग पहनता था। उसने दीवार की मिट्टी से बाल सफेद रंग लिए और भागता हुआ सीनियर साधु के पास पहुंचा। बोला, मैंने बाल धो ली, अब मुझे कुंग-फू सिखाओ। लेकिन साधु ने अचानक उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, जिसे उसने चकमा दे दिया। असल में साधु उसकी परीक्षा ले रहा था और इन दिनों की कोशिश ने उसे हमला चकमा देना सिखा दिया। पर उसे समझ नहीं आया कि वो एक कला सीख चुका है। उसने बस इतना पूछा, आपने मेरे बाल क्यों पकड़ने चाहे? साधु ने उसका विग खींचकर उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। वो शर्मिंदा हो गया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन साधु ने उसे रोका और कहा, अब तू यहाँ रह सकता है।